जीन सुपायो भानने ज्ञान नेत्रदाता वंदन श्री गुरुराज ने मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। सुंदर प्रवचनों की श्रृंखला में आप होलिका का इतिहास श्रवण कर रहे थे और आज का ये पावन फाल्गुनी चौमासी पक्षी का दिन उपाध्याय भगवान के सानिध्य में आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पाना नहीं जीवन को बदलना, इसके लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित है बंधुओं। पुण्यशाली होते हैं वह जीव जिनको ये समझ आती है कि मेरा परमानेंट स्थान कोई और है। सौभाग्यशाली होते हैं वह जीव जिनको इस रास्ते पर चलने की समझ प्राप्त होती है और महासौभाग्यशाली होते हैं आप जैसे जीव जो गुरु भगवंत के सानिध्य में अपनी यह यात्रा प्रारंभ करते हैं। और आज हम सबको यह यात्रा प्रारंभ करनी है, पाना नहीं तो क्या करना है, जीवन को बदलना है। पा बहुत लिया है, आज बदलाव की यात्रा प्रारंभ करेंगे। आओ एक छोटा सा गीत। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं, मुंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं, व्यर्थ भभूत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं, व्यर्थ भभूत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं, पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का
रहना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना साधना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना, मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो, सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। हर कन कन में हर मन मन में बसी हुई जिन वाणी हो, हर कन कन में हर जन मन में बसी हुई जिन वाणी हो। तब सत पथ पर इस मन का, तब सत पथ पर इस मन का चलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना।
मैं प्रवचन नहीं शुरू कर रहा हूं, लेकिन प्रवचन से भी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। अभी अभी अध्यक्ष महोदय ने मेरे पास एक पर्ची ला करके दी। तेरा पंथ संघ की साध्वी प्रमुखा, जिनको कुछ दिन पूर्व महाश्रमण जी ने तेरा पंथ संघ शासन की माता के रूप में विरोध दिया, जिनको दर्शन देने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे लंबा विहार किया, आज सुबह ही जिन शासन की शिखर साधना संलेखना के चौविहार पचकान दिए, जैसा जीवन उन्होंने जिया, जैसी साधना उन्होंने करी, 3 आचार्यों का कार्यकाल उन्होंने दिपाया। आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञा और आचार्य श्री महाश्रमण, 3 पीढ़ियां उन्होंने अपने सामने आचार्य बनते हुए देखे। और आज अभी समाचार प्राप्त हुए कि उनकी आत्मा इस देह से मुक्त हो गई और जिस रास्ते पर उन्होंने कदम बढ़ाया, सिद्धि मग्ग मनोपत्ता, सिद्धि मार्ग पर संलेखना के साथ उनके आत्मा ने ऊर्ध्वारोहण किया। आओ 1-2 मिनट के लिए अंतर मन में उनके इस पल को अपने जीवन में शिखर पर ले जाने के लिए लोगस का ध्यान अंतर मन में करेंगे। निवन ठाये ठामी कौसग मानथ ससेनम निससेनम खासियनम चेरम जम्मायनम उड्डयनम वायनस गैनम भमलेपितमुच्छाये सुहु मेहिम अंग संचालिम सुहु मेहिम खेल संचालिम सुहु मेहिम दिठि संचालिम एवं मायहिम आगारिहिम अवगो अविराय उज्जमे कौसगो जावरिहंतानम भगवंतानम नमो कारेणम न पारेमि ताव कायम ठानेनम मोनेनम झानेनम अप्पानम ओसरामि लोगस्य उज्जयगरे धम्म तिथयरे जिने अरिहंते कित्ते सम 24 संपि केवली मुसभमजियंच मंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयं च पौमप्पम सुभासम जिनम च चंदप्प मंदे सुहीम च पूफदंतम सियलसिजन सवासुपूजन च विमलमनंतम च जिनम धम्मम संतीम च वंदामि कुंतोमरम च मल्लिम वंदे मुनि सुवयम नविजनम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासं तह वद्यमानं च एवं मया बिथवा विहु यरयमला पहिन जरमरना 24 संपि जिनवरा तीर्थयरा में पश्यंतु कित्तीय वंदीय मैया जय लोगस उत्तमा सिद्धा अरुग्ग बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिंतु चंदे सुनिमलेराय चे स्वयं पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु लोगस्य उज्जयगरे धम्म तीर्थैरजिने अरियंते कित्ते सम 24 संपि केवली मुसभमजियं च वंदे संभवम अभिनंदनं च सुमयं च पौमप्पं सुभासं जिनं च चंदप्प मंदे सुवीं च पूफदन्तं सियलसिजं समासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं संतीं च वन्दामि कुन्तोमरं च मल्लिं वन्दे मुनि सुवयं नविजनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं मया बिथवा विहुयरेमला पहिन जरमरना 24 संपि जिनवरा तीर्थरा में पश्यन्तु कित्तीय वंदीय मैया जय लोगस्य उत्तमा सिद्धा अरुग्ग बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिंतु चंदे सुनिमलेराय चे स्वयं पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मोदि संतु नमो अरिहंतानम। महासत्य श्री जयश्री जी महाराज साहब, जिनकी ओजस्वी वाणी आप लोगों ने सुनी ही है, दक्षिण भारत की यात्रा कर पुनः पधारे हैं अपनी भूमि में। जौरा चतुर्मास के बाद होली चतुर्मास के लिए दिवाकर के पुण्य भूमि में, और दिवाकर के पुण्य भूमि से निम्बा हेड़ा संघ की विनंती चतुर्मास के लिए। अभी तो ये परंपराएं बहुत कम रही कि चौमासे होली चौमासी को खुलते थे। अब तो जब उल्लास हो जाता है तभी चौमासा खुल जाता है।
अभिनंदन है महासती जी का कि महासती जी ने परंपरा को बनाए रखा कि होली चौमासे पर चौमासा खोलने की, और उसी आधार पर निम्बाहेड़ा संघ का सौभाग्य है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक बात जरूर चाहता है कि उसको जय मिल जाए। क्या चाहते हैं आप? छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक तुम पूछो क्या चाहते हैं? जय मिल जाए, चाहे जैसी हो जाए। और कर्मों पर जय मिलाने के लिए जिन शासन है, वासना और विकारों पर जय मिलाने के लिए जिन शासन है, और जय मिलाने के लिए निम्बाहेड़ा संघ जय श्री जी महासती जी को अपने वहां ले जा रहा है। मैं चाहूंगा कि उनकी भी चारों गतियों में जय हो जाए। ज्ञान दर्शन चरित्र तत्व की आराधना के माध्यम से वह अपने जीवन को मंगलमय बनाए। उनका उद्बोधन, उनका प्रबोधन, उनका प्रशिक्षण निम्बाहेड़ा चतुर्मास में निम्बाहेड़ा संघ को एक अनूठी शिखर की यात्रा कराए। इसी मंगल भावना के साथ साधु मर्यादा के, श्रमण मर्यादा के, समाचारी मर्यादा के, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आगार रखते हुए सन 2022 का धर्ममय वर्षावास महासती श्री निम्बाहेड़ा क्षेत्र में संपन्न करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ निम्बाहेड़ा संघ को बहुत बहुत बधाई और महासती जी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि उनका चतुर्मास यशस्वी बने, उनके नाम के समाने जय श्री बने। हाँ जी, उनकी भी स्वीकृति आगे कभी हाँ जी, बोलिए महासती श्री जय श्री जी महाराज साहब की। हाँ जी, हाँ जी। अब और कोई कहे कि महाराज साहब एक प्रवचन के लिए निम्बाहेड़ा पधारे, कोई कहेगी कि महाराज साहब दुकान खोलो न एक कस्टमर मिलेगा। मैं ऐसा बिजनेस में नहीं करता हूं, ऐसा बिजनेस करने की मेरी अभी कोई तैयारी नहीं। अरे किस लिए खड़े कर? भैया बैठ जाओ, मैं तो मजाक की बात कर रहा हूं। अब मैं परम पूज्य हाँ भैया, जैन दिवाकर के, हाँ भैया, हाँ भैया, बैठ जा, बैठ जा, तू बैठ जा, मारा करने तू बैठ जा। कोटा श्री संघ का एक सुनहरा सौभाग्य है कि इस बार कोटा संघ के आंगन में श्रमण संघ के 2 चतुर्मास होने जा रहे हैं। एक चतुर्मास है रामपुरा संघ के आंगन में, और दूसरा चतुर्मास है जहां पर उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब ने अपने जीवन की शिखर साधना संपन्न करी। उस पावन धाम पर अभी अभी मुझे सूर्य जी ने जानकारी दी कि प्रवर्तक श्री विजय मुनि जी महाराज साहब की ओर से उपप्रवर्तक श्री राकेश मुनि जी महाराज साहब और महासती श्री श्यामा जी की दिवाकर पावन धाम पर 2022 के चतुर्मास की प्रवर्तक श्री विजय मुनि जी महाराज साहब ने स्वीकृति का पत्र प्रेषित किया है। मेरा केवल दोनों ही संघों को और दोनों ही चतुर्मास वालों को, पंकज जी, अशोक जी, मेरे थोड़े नजरों के सामने आ जाए, और सुरेश जी, और जो भी दिवाकर पावन धाम संघ के पदाधिकारी हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मैंने ऐसी बात सुरेश जी के कान में भी कही है, राकेश मुनि जी महाराज साहब के कान में भी कही है, और अब मैं समाज के बीच बात कर रहा हूं, दोनों संघों को कह रहा हूं, ये दोनों ही हाथ तुम्हारे हैं। रामपुरा संघ भी मेरा है और पावन धाम भी मेरा है, दोनों ही तरफ श्रमण संघ के चतुर्मास है।
इन दोनों हाथों की ताली बजनी चाहिए, ये दोनों हाथ भिड़ने नहीं चाहिए। इन दोनों हाथों में कोऑपरेशन होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। चतुर्मास होते हैं, संत पधारते हैं राग द्वेष को कम करने के लिए। संघ का उद्देश्य होता है राग द्वेष कम हो। मेरा आग्रह रहेगा, दोनों ही एक ही परिवार के चतुर्मास है, एक ही संघ के चतुर्मास है, दोनों ही संघ ने ब्रिज बनने का काम करना है, ब्रिज तोड़ना नहीं है। मैंने इसलिए होली के पावन अवसर पर, मुझे पता नहीं था कि आज ही मुझे बात करने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने कल राकेश मुनि जी महाराज साहब को व्यक्तिगत रूप से कह दिया था, सुरेश जी को भी व्यक्तिगत रूप से कह दिया था। लेकिन आज जब उन्होंने मुझे कहा कि आप चौमासी की बात करो, तो मैं अवसर क्यों चूकूं। चौमासी की बात के पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चौमासा प्रेम से हो, सहयोग से हो, समाधान से हो, संवाद से हो, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर करके कार्यक्रम आपके चतुर्मास ऐसा बने, ऐसा बने, ऐसा बने कि संगम हो, संघर्ष। इस शर्त के साथ मेरी घोषणा है। मैं भिलाड़ा आऊंगा तो बात करूंगा, भिलवाड़ा आऊंगा तब बात करूंगा। नहीं भैया, मैं मेरी बात अभी नहीं कर सकता हूँ, भाग्यशाली मैं मेरी बात अभी नहीं कर सकता हूँ, मैं भिलवाड़ा आने के बाद बात करूँगा। वो कह रहे हैं कि 18 अप्रैल के बाद भी आज बोल दो। अभी तक आप लोगों को पता नहीं है, मैं इतने जल्दी पिंजड़े में आने वाला पंछी नहीं हूँ। 18 अप्रैल के बाद मैं भिलवाड़ा पहुँचने के बाद ही देखूंगा मेरी क्या अवसर है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है और किस आधार पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भिलवाड़ा पहुँचने के बाद ही 18 अप्रैल के बाद सोचूंगा। पहले भिलवाड़ा पहुँचूँ, बाद में बात करूँ अभी। और आइए, उप प्रवर्तक श्री राकेश मुनि जी महाराज साहब ने ये संगम का होली चतुर्मास, संयुक्त होली चतुर्मास, एक नज़ारा कि मिले तो बढ़त तो होती ही होती है, बिछुड़ते तो घटत होती ही होती है। आप सोचो यदि चौमासी पक्की कोटा में 2 जगह होती तो महावीर भवन का हॉल भरता क्या और बार बार लोगों को कहना पड़ता क्या, आगे आओ, आगे आओ। ये माहौल क्यों बना? दोनों एक हो गए, चौमासा एक हो गया। कोटा श्री संघ ने बहुत बड़ा दिल रखा, बहुत गंभीरता रखी, बहुत गहराई से बात रखी, बहुत प्रेम से बात रखी, हमारे पास भी रखी, उप प्रवर्तक जी के पास भी रखी और महासेठी जी के पास भी रखी। मैं सबसे पहला धन्यवाद तो कोटा संघ को देता हूं कि उन्होंने सबको एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। दूसरी कृतज्ञता मेरी सब धर्म मंच को है कि उन्होंने संघ के विनंती को स्वीकार कर करके एक मंच पर आने के लिए अपना एक मन बनाया है। जब एक मन होता है तो एक संघ होता है और एक संघ होता है तो रौनक तो आती ही आती है। तो इस रौनक को बढ़ाने के लिए जिन्होंने योगदान दिया उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वो प्रवर्तक श्री रमेश मुनि महाराज साहब से आग्रह करता हूं कि अपना मंगल संदेश आपको प्रदान करें। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतर्यामी की घट घट के जय बोलो मा
मॉनिटर चालू कर दे। हाँ चल। जो पाप मिटाने आया, जो भारत को आन जगाया, भारत को उस तृष्णानंदनामी की, उस तृष्णा जय बोलो महावीर स्वामी, जय बोलो हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मोक्ति गामी की, मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी गे, जय बोलो परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। धर्म मंच पर विराजमान स्नेही आदरणीय संसति वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, गीत की एक छोटी सी पंक्तियां अपने मन में कंटिन्यू गुनगुनाते रहना है। पाना नहीं, याद है भूल गए? गुनगुना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं बदलना है। और आज का होलिका का प्रवचन छोड़ दे भैया, केवल तू मॉनिटर का आवाज बढ़ा जल्दी से। आप सुन रहे थे आज का जो होली का त्योहार है, उस होली के त्योहार की जो निशासन की प्रसंग है, स्वयं के पाप दूसरों से कैसे धुलवाना है। वाक्य पहुंचा या वापस रिपीट करूं? स्वयं के कपड़े दूसरों से कैसे धुलवाना है, इसमें तो आप मास्टर हो। थाली झूठी आप करते हो, धोने के लिए और किसी को देते हो। कपड़े गंदे आप करते हो, धोने के लिए और किसी को देते हो। जिन्हें शासन कहता है अपने पाप दूसरों से धुलाओ तो होली का त्योहार हो जाता है। इज इट पॉसिबल? बोलो श्रावक जी, अपने पाप दूसरों से धुलवाए जा सकते हैं क्या? हाँ? नहीं नहीं, कमाल हो गई बात। मैं कह रहा हूं कि जिन शासन का आज का त्योहार इस बात का त्योहार है कि अपने पाप दूसरों से धुलवाना। गर्हाणायनम भन्ते जीवे किम जनई, सम्यक तो पराक्रम का सूत्र है
गर्हाणायनम म्हणते जीवे किम जनई, गर्हाणायनम अपुरकार भावम जनई, अपुरकार भाव गयनम जीवे, अपसत्य जोगे अपसत्य हिंतो जोगे हिंतो परिनिवत्तई, पसत जोगे हिंतो परिवज्जई, अनंत घाई पज्जवे खवेई। गर्हा आलोचना होती आत्म साक्षी से, निंदा होती है गुरु साक्षी से, और गर्हा होती है संग साक्षी से। ये जिन शासन है, काश जिन शासन के सूत्र आपको पता होते। गर्हा का सूत्र है, आप पुरस्कार चाहते हो कि तिरस्कार चाहते हो? जवाब मुझे बहुत जल्दी लगते हैं। आप पुरस्कार चाहते हो कि तिरस्कार चाहते हो? जो चाहते वो बोलिए, क्या चाहते हो? पुरस्कार चाहते हो। गर्हा वो व्यक्ति करता है जो पुरस्कार नहीं चाहता है। अपने पाप को चौराहे पर जाकर के खुला करना, इसको गर्हा कहते हैं। अपने भूल को जनता से छिपाना नहीं, तो अपने मुंह से जनता को अपनी भूल बताना, इसको गर्हा कहते हैं। अपनी भूल अपने अंदर स्वीकार कर लेना, इसको आलोचना कहते हैं। अपनी भूल गुरु के सामने निवेदन करना, इसको निंदा कहते हैं। और अपनी भूल जनता तक पहुंचाना, इसको गर्हा कहते हैं। परिक्रमा में, निंदा में, बोलो नहीं बोलो, बोलते हो नहीं बोलते हो? परिक्रमा में, निंदा में, गरिहा में, तब जाकर के अपन ओश्रामी। पाप को ओश्राना हो, पाप से मुक्त होना हो, तो इन 3 चरण से गुजरना ही पड़ता है। आलोचन, निंदा, गर्हा। और आज का दिन है ऐसी गर्हा। कहानी आपने सुनी है, मैं कहानी को नहीं दोहरा रहा हूं। होलिका की कहानी आपने सुनी है, महासती जी ने सुनाई है। कभी भी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। खाई से भी शिखर की यात्रा शुरू हो सकती है। किसी ने कहा कि गिरता हुआ व्यक्ति गिरता ही चला जाएगा। परमात्मा कहते गिरता हुआ व्यक्ति भी शिखर पर पहुंच सकता है। कर्म काटने के लिए धर्म होता है, कर्म भोगने के लिए धर्म नहीं होता है। और अपने कर्म दूसरों से कटवाने की कला, किससे कटवाने? ये वाक्य तो आपको बोलना पड़ेगा, समझ में नहीं आए तो भी बोलना पड़ेगा। अपने कर्म दूसरों से कटवाने की कला को यदि कहीं सीखना हो तो जिन शासन के अलावा कहीं पर भी नहीं है। एक सवाल अपने अंतर्मन में पूछिए। अर्जुन माली राजग्रही नगरी में है। बेले के पालने में आहार नहीं मिलता है, आहार मिला तो पानी नहीं मिलता है, पानी मिला तो गालियां जरूर मिलती है। भगवान महावीर तो अर्जुन माली को दीक्षा देकर के वहां से विहार कर देते हैं। अर्जुन माली राजगृह से विहार क्यों नहीं करता है? यदि अर्जुन माली राजगृह से विहार करके श्रावस्ती पहुंचता, अर्जुन माली राजगृह से विहार करके चंपा पहुंचता, तो उसको बेले के पालने में गालियां मिलती कि आहार मिलता? गालियां कहां मिल रही है? जहां गालियां मिल रही वहां रहना चाहिए कि वहां से विहार करना चाहिए? क्यों नहीं आंसर?
जहां गालियां मिल रही वहां रहना चाहिए कि वहां से विहार करना चाहिए? पूछूं मैं मेरे धर्म मंच को, विहार कर देना चाहिए। लेकिन याद रखे ना, यदि राजगृह से अर्जुन वाली विहार कर देता तो मोक्ष में 6 महीने में मोक्ष में गया है। छह महीने में कर्म बांधे और 6 महीने में, और कम से कम नॉलेज। भगवान महावीर के शासन में, भगवान महावीर के शासन में सबसे कम नॉलेज किसी मोक्ष में जाने वाले जीव के पास है तो केवल अर्जुन माली के पास। 5 समिति, 3 गुप्ती, 8 प्रवचन माता, 9 आचरांग सूत्र, 9 दैशे कालिक, 9 नंदी, न ठानांग, न समवायांग, न 10 ज्ञान, न 12 पूरब। कुछ भी ज्ञान नहीं। कितना ज्ञान है? केवल 8 प्रवचन माता का है। सबसे कम ज्ञान है, और सबसे कम ज्ञान में सबसे कम समय में भगवान महावीर के शासन में कोई मोक्ष में गया है। अरिष्ट नेमि के शासन में कोई सबसे कम समय मोक्ष में गया है तो गस्कुमाल है, और भगवान महावीर के शासन में सबसे कम समय में कोई मोक्ष में गया है तो, और सबसे ज्यादा कर्म किसके थे? सबसे ज्यादा कर्म थे। इतने भयंकर कर्म, इतने भयंकर कर्म। अरे एक निरापराधी जीव की हत्या करे तो नरक गति में जाता है, और जिसने 6 महीने तक रोज 6 पुरुष और 1 नारी की हत्या करी है, उसकी मोक्ष में जाने की संभावना। बोलिए, उसकी मोक्ष में जाने की संभावना। लेकिन यह सत्य है कि वो मोक्ष में, और कितने दिन में? किसके बल पर? गर्हा के बल पर। ये होली है, और होली का जब ये आचार्य से प्रतिबोध पाती है कि तूने बहुत को बिगाड़ा है, बहुतों की जिंदगी तूने बर्बाद करी है, अभी भी तू जिंदगी बर्बाद करती चली जा रही है। और उस समय होलिका को साधना का सूत्र दिया गया, व्यंतरी को, जहां सुधरने की संभावना, बोलिए, मैक्सिमम सुधरने की संभावना मनुष्य के जीवन में है। और एक बार कोई पाप कर करके व्यंतरी बन जाए तो सुधरने की संभावना, लेकिन वहां भी सुधर गई। एक छोटा सा सूत्र है। और इसलिए होलिका नगरी में जाकर के नगरी वालों से एक बात करती है, बड़ी गजब की बात करती है, बहुत अनूठी बात करती है। ऐसी बात करने की कला यदि प्रवीण ऋषि को आ जाए तो प्रवीण ऋषि भी इस भव में मोक्ष में चला जाएगा। ऐसी बात करती है नगरी के लोगों से जाकर के, नगरी के लोगों के सामने प्रस्ताव रखती है कि मैं तुम्हें तकलीफ देना बंद करती हूं, शर्त एक है, मैं तुम्हें पीड़ा देना बंद करती हूं, लेकिन कंडीशन एक है। बोले क्या कंडीशन है? बोले मेरे नाम से तुम जितनी गालियां दे सकते हो देना शुरू करो। आप में से किसकी हिम्मत है? मेरे नाम से जितनी गालियां दे सकते हो उतनी देते चले जाओ, और गाली सुन करके जो खुश हो जाए वो अर्जुन माली और होलिका बनती है, और गाली सुन करके जिसको लगा कि मेरे किस जन्म का पाप उदय में आया उसका पाप ही बनता है।
गाली तुम्हें डेवलप करे, किसी की दी हुई गाली तुम्हें डिस्टर्ब करती है। गाली सुनो और डिस्टर्ब नहीं हो, हाथ ऊपर करो। हाँ? गाली सुनो और डिस्टर्ब नहीं हो, हाथ ऊपर करो। गाली तो छोड़ दो, कोई नजर उठाए नहीं, अपना करने नहीं देखे तो भी डिस्टर्ब हो जाओ। अरे गाली दूर की बात है, नजर उठाने की बात दूर की है। बड़ी श्रद्धा से वंदना करी है और हमारा सब स्वाध्याय में लगे हुए हैं, नजर उठाकर ऊपर नहीं देखा है, दया पालो नहीं बोला है। वंदना के भाव कितने गहरे हो जाते हैं ना। हाँ? रेवे ना मारा कने देखन की फुर्सत को नहीं तो मैंने भी वंदना करने की। गाली तो बहुत दूर रह गई। और होली एक कंडीशन लगाती है, गजब की कंडीशन, कि मैं पीड़ा देना बंद करती हूं, शर्त केवल एक है, मुझे गालियां देना, मेरे पाप का उल्लेख करो। इसलिए भगवान महावीर ने अर्जुन माली को राजगृह से विहार करने की आज्ञा, तो राजगृही रहेगा तो तेरे कर्म कटेंगे। गीत सुनने से कर्म बनते हैं और गाली प्रेम से सुन लो तो कर्म कटते हैं। तो एक छोटे से पचकान आज आपको, हमारा सामने सामयिक का काम है, सामयिक का कभी नहीं बोलता आपको, टेंशन मत लीजिए आप। मेरे पचकान बहुत छोटे छोटे होते हैं और 2 दिन में आपने देख ही लिए होंगे। मैं पचकान बड़े नहीं देता हूं। पचकान कैसे देता हूं? बहुत छोटे पचकान देता हूं। आज से जिंदगी में तय कर लेना, जो गाली दे दे उसको धन्यवाद दे देना। हाँ? गए गाली कोई आपको दे, आपकी कमी कोई बताए, आपकी मिस्टेक कोई बताए, आपकी खोट कोई बताए, वो गुरु की गुंडा। आपकी खोट कोई बताए, आपकी कमी कोई बताए, उसको गुरु कहना कि गुंडा कहना है? तो गुरु को धन्यवाद देना कि थप्पड़ देना? जो आपकी कमी बता रहा है, जो आपकी खोट बता रहा है, आपकी खोट कोई बताए तो आपको क्या लगता है? इसलिए बंधुओं, खोट बताने वाले सुहाते नहीं, गीत गाने वाले सुहाते हैं। इसलिए गुरु मिलकर के भी जिंदगी में सुधार होता नहीं। गुरु कौन? जो आशीर्वाद दे वो गुरु नहीं, ध्यान में रखना। जो आशीर्वाद दे वो गुरु नहीं, जो कान पकड़ करके सुधार करके रख दे वो गुरु है। तुम्हें कौन से गुरु चाहिए? माफ करने वाले गुरु चाहिए कि साफ करने वाले गुरु चाहिए? ईमानदारी से बोलना, बेईमानी का आज के दिन पचकान। हाँ? माफ करने वाले गुरु चाहिए कि साफ करने वाले गुरु चाहिए? जिन शासन में गुरु साफ करने वाला है, माफ करने वाला गुरु जिन शासन में नहीं है। और कोई गुरु अपने चेले की गलती को माफ कर दे तो आगमकार उसको प्रायश्चित देते हैं। कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को दवा के बजाय, कोई डायबिटीज का पेशेंट है और उसको इंसुलिन देने के बजाय सलाइन लगा दे, उस डॉक्टर को क्या दोगे आप? हेलो, बात पहुंची नहीं पहुंची? डायबिटीज का पेशेंट है और डॉक्टर उसको ग्लूकोज लगा दे, बहुत थकान आ रही है, हाँ?
चलेगा ना? क्या करना पड़ेगा? मीठा खाना बंद कराना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा आँख से खेलना चाहे और तुम कितना ही मनाओ तो माने नहीं, उस समय क्या करते हो? नहीं माने, छोड़ दो इन्हें। हाँ? हाँ? नहीं, मैं तो आपके खेलने की बात कर रहा हूं। बच्चा आंख से खेलना चाहता है, ज्वाला नाच रही है और वो चाहता है कि एक बार हाथ में हाथ डाल के देख लूं। कौन कौन मां परमिशन देती है? नहीं ना? पक्का ना? पक्का ना? अगली बात का जवाब जल्दी से दीजिए। बच्चे का हाथ महत्वपूर्ण है कि बच्चे का दिमाग महत्वपूर्ण है? मुझे जवाब चाहिए आपसे। बच्चे का हाथ महत्वपूर्ण है कि दिमाग महत्वपूर्ण है? बच्चे का दिल महत्वपूर्ण है कि हाथ महत्वपूर्ण है? हाथ जलने के बाद बोरोलिन लगाने वाली ये माताएं, हाथ जलने के बाद बोरोलिन लगाने वाली ये माताएं जब टीवी के सामने बैठ करके, जब मोबाइल देख करके उसका दिल जलता है, तब कहां से बोरोलिन लगाते हो? टीवी को देख करके उसका दिल जलता है या खिलता है? इतनी शांति से बैठ जाए कोटा की बहनें तो कितना अच्छा लगता है ना। बस एक सिंपल पचकान और दे रहा हूं, जितने शांति से यहां सुन रहे हो ना, उतने ही शांति से घर वालों को सुन लेना। जितने शांति से महाराज को सुनते हैं, उतने ही शांति से घर वालों को सुन लेना। घर में पक्के शांतिनाथ की कृपा बरसेगी। होली का त्योहार है और ग्रह का सूत्र है, यदि जिंदगी में तुम पाप से बचना चाहो, ऐसी कोई भी आदत आपको हो कि जिससे आप बाज नहीं आ रहे हो, उस पाप को छिपाना बंद करो और पाप को खुला करना शुरू करो। जिस पेड़ की जड़ें खुली हो जाती हैं वो पेड़ पनपता, और जिस पेड़ की जड़ें मिट्टी के अंदर छिपी रहती हैं वो पनपे बिना। आपका पाप का पेड़ यदि सुखाना हो, पत्ते काट नहीं पा रहे हो, पेड़ काट नहीं पा रहे हो, एक काम करो, जड़ पर लगी हुई मिट्टी हटा दो, पेड़ यूं ही गिर जाएगा। आप पाप छिपाते हो कि पाप खुला करते हो? नहीं, मुझे सुनना अच्छा लगता है कभी कभी। जिसको तुम छिपाओगे वो पनपेगा कि समाप्त होगा? आप पाप को पनपना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं? छोड़िए। एक कार्यक्रम चलता है अरहम इज्जा का, आओ घर को मंदिर बनाए, आओ घर को मंदिर बनाए। घर मंदिर हर ठोर मंदिर, बिना घर के मंदिर के हर ठोर खंडहर है। घर तीर्थ सब तीर्थ, घर तीर्थ के बिना सब व्यर्थ है। और उस कार्यक्रम का पहला सूत्र रहता है कि मेरा पाप, मेरी गलती मेरे घर वालों से छिपी हुई नहीं रहेगी। मैंने कोई गलती करी है, मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, तो मैं जाकर के मेरे घर वालों को बता दूंगा। और मैं कितने ही परिवार जानता हूं, कितनी ही फैमिलीज मैं जानता हूं, जिन बच्चों के गलती छिपाने के कारण से घर की दिवाली के बजाय दिवाली निकल गई। चन्नी का एक बेटा
कमोडिटी मार्केट में उलझ गया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं परिवार का, लेकिन प्रसंग देना चाहता हूं। उसके मिसेस का बर्थडे था, मैं चेन्नई में ही था। स्थानक के उद्घाटन का कार्यक्रम था, बिन्नी मिल का। मिसेस के साथ दर्शन के लिए आया, मंगल पाठ लेने के लिए आया। उसके चेहरे की तरफ देखा और मैंने बहन को एक बात कही, मंगल पाठ बाद में देता हूं, पहले एक पचकान ले। जिंदगी में कभी आत्महत्या का विचार नहीं करूंगी। सुसाइड के पचकान, सुसाइड के इमोशन नहीं लाएगी। मैंने बात कहनी थी और वो बिलखने लग गई। मैंने तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब को कहा कि तू बखान में जा, मैं बाद में आता हूं। बोले आप पचखान की बात करते हो, मैंने 3 बार प्रयास कर चुकी हूं। परिवार को बहुत नजीक से जानता था, समृद्ध परिवार, संपन्न परिवार। बेटा मैंने क्या क्या बात है? बोले ये मेरे से कुछ छिपाते हैं, ये खुल करके बोलते नहीं है, पता नहीं क्या है। और ये जब मेरे से खुल करके नहीं जीते हैं तो मुझे जीने में मजा नहीं आता है। मैंने बेटे की तरफ देखा, मैंने क्या बात है? कोई गुरुदेव गुरु की कृपा थी और बेटे ने सारा राज खोल दिया। कमोडिटी मार्केट के लिए 15 लाख रुपए लिए थे। इसकी टोपी उसको पहनाते पहनाते 45 लाख हो गए हैं। उसके टेंशन में रहता हूं बोले। मैंने कहा छोड़ दे टेंशन, काम हो जाएगा। अवसर देख रहा था उनके घर पर जाने का और उनके परिवार पर जाने का प्रसंग आया। सबको बाहर किया, पिताजी को अंदर लिया और पिताजी को कहा कि नाम आते आते रोक रहा हूं जुबान पर। पिताजी से एक बात कही कि तुम लाखों का दान देते हो, आज एक काम तुमको करना है कि बेटे को दान करना है। बोले क्या बात है? बोले मैं बेटा बात बताएगा, लेकिन एक शर्त मेरी तुम्हारे सामने है, तुम बेटे से सवाल नहीं पूछोगे, तुम बेटे को उल्हाना नहीं दोगे, तुम बेटे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे। बेटा जो कहेगा वो तुम सुनोगे और जो कहूंगा वो तुम करोगे। पिता से वचन लेकर के बेटे को बुलाया और बेटे से कहा कि पापा से बात कर। हिम्मत नहीं हो रही। मैंने कहा पापा से बात कर, मैं सामने बैठा हूं, तुझे अभयदान है, पिताजी तुझे कुछ नहीं पूछेंगे, तू बोल। और बेटे ने जब सारी बात बताई, मैं सामने बैठा हुआ था, मैं छोड़कर नहीं गया कि मुझे पता था कि ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को छोड़कर जा नहीं सकता हूं। बाप ने कहा हमारे साथ हो जाएगा। धीरे से एक बात बाप के मुंह से निकली कि 3 साल पहले के देता तो 15 लाख में हो जाता ना। मैंने कहा नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगे। और बेटे से कहा पापा के चरण छू, अरे पापा को वचन दे, यहां से आगे मेरे जिंदगी का कोई पन्ना तुमसे छिपा हुआ नहीं रहेगा।
यही तो आज की जरूरत है और यही परमात्मा का सूत्र है। आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा और गरहा, और होली का त्योहार गरहा का त्योहार है। कुमारपाल राजा, आपके पास समय है या बात को समेट लूं? हाँ, समय ही समय है, पर समय के साथ समझ भी रख लेना। हाँ, आज छुट्टी है इसलिए मुझे ड्यूटी पर लगाया है। क्या मजेदार लोग हैं, स्वयं छुट्टियां मनाते हैं, गुरु को ड्यूटी पर लगाते हैं। हाँ? चलो कोई बात नहीं। राजा कुमारपाल, पर्युषण पर्व चल रहा है और पर्युषण पर्व में आचार्य हेमचंद्र धर्म सभा में प्रवचन दे रहे, और प्रवचन देते समय पर्युषण पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है आलोचना, प्रतिक्रमण और गरह। पहले अनुरोध की बात चल रही है, पहले अनुरोध के अत्याचार की बात चल रही है। वंदे बहे छविच्छे भक्त पान विच्छिए, और आचार्य हेमचंद्र निरूपण कर रहे हैं। और वो निरूपण सुनते सुनते, प्रवचन सुनते सुनते कुमारपाल राजा भरी सभा में रोने लग गया। आचार्य हेमचंद्र ने प्रवचन रोक करके कहा कि क्या बात है? बोले गुरुदेव, परिस्थिति का मारा था, दुश्मन पीछे लगे हुए थे, जंगल जंगल भटक रहा था, जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ा जिंदगी का दाव हो गया था। 3 दिन का भूखा प्यासा एक जंगल में पहुंचा, एक पेड़ के नीचे बैठा, भूखा था, प्यासा था। मैंने देखा कि एक चूहा बिल से निकला, उसके मुंह में एक सोने की मोहर थी, सोने का सिक्का था। वो सिक्का उसने रखा, फिर बिल में गया, दूसरा सिक्का लेकर गया, फिर बिल में गया, तीसरा सिक्का, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे 21 सिक्के उसने जमाए। और 21 सिक्के जमाने के बाद मस्ती में उस पर बैठा जैसे आप बैठते हो, और मस्ती से आनंद लेता रहा। और थोड़ी देर के बाद एक सिक्का मुंह में लिया, बिल में गया, वापस आया, दूसरा सिक्का मुंह में लिया, बिल में गया। और तब तक मेरे मन में एक विचार आया, ये सोने के सिक्के इसके क्या काम के? ये सोने के सिक्के चूहे के क्या काम के? मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, आज इस समय मुझे सोने के सिक्कों की जरूरत है, इसके काम के नहीं है। और वो बिल में से वापस आए, उसके पहले मैं उठा और वो सिक्के मैंने उठा लिए। पेड़ के पीछे जाकर मैं खड़ा रह गया। चूहा बिल से बाहर आया, सिक्के खोजने लगा, सिक्के मिले नहीं, परेशान हो गया। इधर खोज उधर खोज, सिक्के मिले नहीं। उसकी परेशानी में देख रहा था, लेकिन सिक्कों की जरूरत है, सिक्के उसके काम के। और गुरुदेव, मेरे आंखों के सामने उसने वहां पड़े हुए एक पत्थर पर अपना सिर पटक पटक करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस सभा में, आचार्य हेमचंद्र की सभा में कुमारपाल बोल रहा है, मैं उसका प्रायश्चित चाहता हूं। वसही नाम के गांव के पास आचार्य हेमचंद्र ने उसको कहा कि वहीं पर मूषक विहार बना दे, जिससे तेरे पाप की सबको जानकारी हो जाए। आज भी वो मूषक विहार गुजरात में है। तो फिर एक बार बोलो, सवाल का जवाब।
अपने पाप दूसरे से कटवाए जा सकते या नहीं कटवाए जा सकते? और अपने पाप दूसरों से कटवाने हो तो होलिका का त्योहार है। धर्म गुरु ने होलिका को कहा कि तूने बहुत किया है, इतना सा काम करा दे। ग्रहण शुरू हो गई, पाप गलता गया। चौमासी पक्षी है, फाल्गुनी चौमासी पक्षी है, और पहली बार इतने सारे साधु साधियों के सानिध्य में मुझे करने का मौका मिला है। लोग हमेशा उल्टी बात करते हैं। लोग कैसी बात करते हैं? हमेशा उल्टी बात करते हैं कि हमको प्रवीण ऋषि मिले। अरे प्रवीण ऋषि को, एक प्रवीण ऋषि तुमको मिला है, लेकिन प्रवीण ऋषि को कितने मिले हैं? ज्यादा प्रॉफिट में कौन है? ज्यादा प्रॉफिट किसका है? मेरा प्रॉफिट है। तो सौभाग्य किसका ज्यादा है? देख रहे है ना? ये कोटा संघ के आंगन में छोटी सी प्रेरणा के साथ बात, क्योंकि घड़ी सामने कहीं रखी ही नहीं है। सामने कहाँ है? सरदार जी का समय होने आ गया है। तो आज झाड़ू लगाना है। क्या लगाना है? आपका नहीं, अपना। किसका झाड़ू? आपका नहीं, अपना। और ऐसा झाड़ू लगाना, ऐसा झाड़ू लगाना, ऐसा झाड़ू लगाना कि वापस कभी धूल हो ही न पाए। इसलिए परमात्मा ने कहा कि गर्हा करने के कारण से अपुरस्कार का भाव जन्मता है। जो सम्मान लेने की इच्छा होती है, जो सत्कार लेने की इच्छा होती है, उस पल महसूस होता है, अरे मैं सत्कार के योग्य नहीं हूं। मेरा अंदर का सत्य दुनिया जानती नहीं है। मेरा अंदर का सत्य दुनिया जान ले तो मुझे सत्कार मिलने वाला नहीं है। और वो अपने अंदर की सच्चाई को जो दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, उसको गर्हा कहते हैं। और एक बार गर्हा मन में आ गई, लोगों का सम्मान मिलना बंद हो गया, तो आदमी अप्रशस्त हिते हूं जोगे हिंतो परिनिवत्त। जितने अप्रशस्त योग है, जो जितने अप्रशस्त वाइब्रेशन है, जितने नेगेटिव वाइब्रेशन है, उनसे वो निवृत्त हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, और पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होता है। और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो गया, नेगेटिव वाइब्रेशन डिस्कनेक्ट हो गया, उसके अनंत घाती पर्याय। इस शब्द शायद आपको समझना बहुत भारी जाएगा। क्या दर्द है। मैं उन महावीर के बेटों के सामने बात कर रहा हूं जिनको महावीर ने अंतिम समय में 48 आवर्स 48 घंटे जो देशना दी, उस देशना का भी बोध नहीं है। बाप आखिरी समय में कोई बात कहे और बेटा नहीं सुने तो उसको बेटा कहलाने का हक है क्या? तुम्हारे परमात्मा प्रभु महावीर ने 48 आवर्स आखिरी समय में उत्तराध्ययन सूत्र के देशना दी। उस उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्याय का एक सूत्र तुम्हारे सामने रखा, और उसके एक शब्द अनंत घाई पज्जवे खवई, अनंत घाती कर्म के पर्याय समाप्त होते। अनंत घाती यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, इन चारों ही कर्म के जो कर्मबंध के पर्याय है वो समाप्त हो जाते हैं। इस शब्द का अर्थ मुझे सभा में बताने में कोई खुशी होना तो ये चाहिए था कि मैंने गर्हाय न मनते जीवे किम जने बोला है, तो सभा में से उत्तर आ जाना चाहिए था, गर्हाय न अपुरकार भावम जनयी। ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र आपको याद होना चाहिए।
हर मुस्लिम परिवार का लक्ष्य होता है कि उसके बेटे को कुरान याद हो जाए। हर क्रिश्चियन परिवार का टारगेट होता है कि उसके बच्चे को बाइबल याद हो जाए। मैं चाहता हूं कि मेरा भी एक लक्ष्य है कि हर जैन बच्चे को उत्तराध्ययन कंठस्थ हो जाए। ये अभियान है कहीं ना हो चेन्नई। अवनी गोटावत 10 साल की बेटी, अवनी गोटावत 10 साल की बेटी प्रेरणा दी और 3 महीने पहले समाचार आए कि उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्याय 10 साल के बेटी को कंठस्थ हो गए। और 2025 तक कम से कम 250 बच्चे ऐसे होंगे जिनको उत्तराध्ययन सूत्र कंठस्थ होगा। ये आरम्भिजा का अभियान है। और आपसे भी आमंत्रण है, ये सामने बैनर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, केवल 5 मिनट का समय रोज चाहिए। कितना समय चाहिए? ओनली 5 मिनट्स। सबके पास मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन है और पता नहीं उस फोन पर तुम क्या क्या देखते हो, क्या क्या सुनते हो, क्या क्या गुनगुनाते हो। आओ आपने उस मोबाइल का उपयोग करो। डेली एक उत्तराध्ययन सूत्र की गाथा आपके पास पहुंचेगी। 32 अक्षर 32, उसका अर्थ पहुंचेगा, उसका विवेचन पहुंचेगा, उसके जीवन में उपयोग कैसे करना वो पहुंचेगा, टेक्स्ट भी पहुंचेगा, ऑडियो भी पहुंचेगा। केवल आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी 7000 लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। टारगेट 25 लाख का है। 2025 में 25,000 लोगों के साथ उत्तराध्ययन सूत्र का पारायण कराने का ध्येय रख करके चले हुए हैं। आज कोटा में हूं और कोटा ये एजुकेशन हब है। मैं कोटा वासियों से आग्रह कर रहा हूं, आओ इस कोटा को जैन एजुकेशन का भी हब बना दें। आरम्भिजा के टीचर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए सबको आमंत्रण है। बोर्ड इधर लगा हुआ है। और कोटा के कुछ बहनों ने कल बात करी थी। कितने बजे? प्रवचन के तुरंत बाद। प्रवचन के तुरंत बाद तो मुझे कौन सुनेगा, वो थालियों को सुनेंगे। प्रवचन के तुरंत बाद तो कोई मुझे सुनेगा, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। हाँ, जैसे प्रवचन पूरा हो जाएगा, प्रवचन पूरा होने के बाद मंगल पाठ के बाद बहनों ने बात रखी, लेकिन भाइयों को भी आमंत्रण है। समझे आरम्भिजा का ध्येय क्या है, आरम्भिजा का प्रोग्राम क्या है, क्या लक्ष्य है। 25,000 ऐसे ट्रेनर तैयार करना चाहता हूं, 25,000 ऐसे ट्रेनर तैयार करना चाहता हूं कि जो मुस्लिम को जैन बना दे। आपको क्या लग रहा, मैं ऐसे ही घूम रहा हूं केवल बखान देने के लिए? महाराष्ट्र में क्षेत्र कम है इसलिए यहां पर आया हूं क्या? उधर बखान सुनने वाले मिलते नहीं इसलिए यहां पर आया हूं क्या? नहीं, इसलिए आया हूं कि कोटा के डायमंड को लूं। मैं डायमंड को खोजने के लिए आया हूं। डायमंड को तराशने की तमन्ना है। डायमंड को तराशने की तमन्ना है और बिल्कुल पक्का अभिवचन है, पक्का वचन है कि डायमंड जो जिन शासन में पहुंचेगा वो कोहिनूर बने बिना कभी नहीं रहेगा। मैं अभी प्रवास में था, एक स्कूल में रुका हुआ था, शाम के समय में गया था। वहाँ की 4 पंक्तियाँ मेरे दिल को बहुत छू गई। मैं ऐसे बहुत कम नोट करता हूँ, मैंने नोट करी नहीं, लेकिन छोटे संत को कहा था वे 4 पंक्तियाँ तुम्हारे पास पहुँचा रहा हूँ। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। अपने हौसलों के बल पर, अपने हौसलों के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे,
अपने हौसलों के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, भले कोई मंच ना दे हमको, हम अपना मंच स्वयं बना लेंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम स्वयं अपना मंच बना लेंगे। जो कहते हैं खुद को सितारा, जो कहते हैं खुद को सितारा, जगमगा कर उनके ही सामने, जगमगा कर उनके ही सामने चमक कर देंगे उनकी फीकी, चमक कर देंगे उनकी फीकी, चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सूरज बनकर खुद को निखार देंगे। ये तमन्ना है आरम मिर्जा की, ये ध्येय आरम मिर्जा का। यदि एक क्रिश्चियन किसी जैन को क्रिश्चियन बना सकता है, यदि एक मुस्लिम किसी जैन को मुस्लिम बना सकता है, तो एक जैन दूसरों को जैन क्यों नहीं बना सकता है? यह सवाल मेरा आपसे। यह सोच और इस सोच के साथ चला हुआ हूं। जोधपुर चतुर्मास के लिए जाते हुए कोटा आया हूं, लक्ष्य लेकर के आया हूं, ध्येय लेकर के आया हूं। मैं घूमने के लिए घूमने वाला घुमक्कड़ नहीं हूं, घर परसने के लिए पगला करने वाला प्रवीण ऋषि नहीं है। हाँ, किसी पागल को खोजने के लिए किसी घर पर जा सकता हूं। किसके लिए? जो मेरे जिन शासन के लिए पागल हो जाए, जो जिन शासन पर फिदा हो जाए, और जिसको लगे कि मुझे महावीर का शासन दुनिया में पहुंच करके ही मरना है, उसके पहले मौत को मुझे गले नहीं लगाना है, ऐसे पागलों की खोज में चला हूं। अरे जिन शासन है, दुनिया ने सारे शासन आजमा के देख लिए, दुनिया ने गीता को आजमा करके देख लिया, दुनिया ने कुरान को आजमा को देख लिया, दुनिया ने बाइबल को आजमा के देख लिया। आओ एक बार दुनिया को कहे कि तुम महावीर को भी आजमा के देख लो, और किसी को आजमाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जरूरत है। यदि कुरान दुनिया के कोने कोने में पहुंच सकती है, यदि बाइबल दुनिया के कोने कोने में पहुंच सकती है, तो महावीर की वाणी, तीर्थंकर परमात्मा का संदेश, जिसमें तीर्थ बनाने का सामर्थ्य है, वो दुनिया के पास नहीं पहुंचाए तो हम अपने बाप के बेटे कहलाएंगे ही क्या? इसलिए आमंत्रण है। आओ। बहुत बार तुमने सुना होगा कि जैन धर्म में विश्व धर्म बनने की, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म तुम्हारे क्या आने वाले हैं? यदि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म जैन है, तो तुम श्रेष्ठ क्यों नहीं बन पाए? तुम शिखर पर क्यों नहीं पहुंच पाए? कहीं ना कहीं सोचना होगा, कहीं ना कहीं चेंज करना होगा, कहीं ना कहीं बदलना होगा। बदलो या बर्बाद हो जाओगे। जिसने बदलने से इनकार कर दिया वो बर्बाद हो गया। पंकज जी बात आप पर मत लेना, पंकज जी बात आप पर मत लेना, लेकिन बात तो कांग्रेस की ही है, आप पर मत लेना। मेरी टिप्पणी करने का कोई मन नहीं है, लेकिन बात बहुत जल्दी से पहुंच जाएगी इसलिए बोल रहा हूं। बात बहुत जल्दी से पहुंच जाएगी इसलिए बोल रहा हूं। यदि राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं बदलेगी तो कांग्रेस और बदल जाए तो। अरे एक एग्जाम्पल है सामने, आडवाणी को बाजू में रख करके नरेंद्र मोदी को भाजपा ने सामने लाया। आडवाणी को बाजू में रखा, लोह पुरुष को बाजू में रखा और नरेंद्र मोदी को सामने लाया, और बीजेपी कहां पहुंच गई। इसलिए कह रहा हूं आपसे, बदलो या बर्बाद हो जाओगे, सुधरो और सुधारो या बिगड़ करके मिट जाओगे।
ये चुनौतियां है, ये चांस है, ये अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए आपको आमंत्रण है अरहमिजा के साथ जुड़ने के लिए। शायद ये पहला होली चतुर्मास है, ये पहला होली चतुर्मास है मेरे जिंदगी का, कि जो इतने साधु साध्वी के सानिध्य में मना रहा हूं। पहली बात, ये पहला होली चौमासा है कि जिस चौमासे के लिए इतने लोग बाहर से आए। मद्रास, बेंगलोर, पुणे, अहमदनगर, इंदौर, निम्बा हेड़ा तो भैया जयकारा है, निम्बा हेड़ा तो जयकारा। मैं दूसरे के कमाई पर कभी नजर नहीं रखता हूं। हाँ जाओ, आइए, वो तो उनको क्या, आइए विनंती के लिए। रास्ते चलते चलते प्रवीण ऋषि के दर्शन हो गए, एक प्रवचन की विनंती कर ली, एक पंथ दो काज हो गए। हमारे चेन्नई वाले आए, बेंगलोर वाले आए, पुणे वाले आए, इंदौर वाले आए, अहमदनगर वाले आए, और ये बेटियां यहाँ बैठी है। मैंने कल रात में प्रवचन सभा में कहा था, मुझसे बेटियों को मिलाओ या मत मिलाओ, लेकिन अरहमिजा के यहाँ बहुत 6 बेटियां आई, खड़े हो जाओ सारी। साथ है, 6 नहीं 7 है। इन बेटियों से अपनी बेटियों को जरूर मिला देना, तुम्हारी सारी चिंता बेटियों को लेकर के समाप्त हो जाएगी। और आए हैं ऐसे लोग, खड़े हो जाओ, इनसे आप लोग मिल लेना, इनसे आप लोग मिल लेना कि पता चलेगा समाज को चेंज करने के लिए कैसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। अजीत शाह, भरत शाह, भाई जी कटे, प्रसन्ना जी, मैं इन लोगों को इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि जो सपने मैं देख रहा हूं, सपने देखे मैंने हैं, लेकिन सच करने के लिए ये लोग तड़प रहे। तन मन धन ही नहीं, पूरा जीवन इन लोगों ने अरहमिजा के लिए समर्पित कर दिया है। और इन्हीं के बल पर यह सपना आपके पास रखा। ऐसे 2000 ट्रेनर इस समय है, और 2025 के पहले मुझे 25,000 बनाने हैं। अब देखता हूं कि कोटा कितना कोटा मुझे देता है। पंकज जी, कितना कोटा दोगे? भरपूर। और भरपूर में तो वो प्रचंड बहुमता ने विजय करा। मुझे नंबर चाहिए। कल एक युवक जरूर मुझे मिला, आशीष, कटे आशीष, हाँ, इसको मिलो कोटा वाले, ये कोटा से ही है, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है। और कल मेरे पास आया और मुझे बोला कि मुझे अरहमिजा का ट्रेनर बनना है। मैंने बहुत कुछ सुना है, यूट्यूब पर देखा है, और लाइफ चेंज हो रही है, मुझे ट्रेनर बनना है। मैंने कल रात की सभा में बोला था कि कोटा के नाम से एक इतिहास तो बन ही गया, कोटा के नाम से एक इतिहास तो बन ही गया। हमेशा अरहमिजा के ट्रेनर की शुरुआत इधर से होती है, कोटा में शुरुआत इधर से हो गई है। खुशी है। और जैसा अवसर रहेगा, प्रवचन सभा के बाद, आपकी पेट पूजा होने के बाद, थोड़ी सी मेरी जिन शासन की पूजा के लिए जिन जिन को जुड़ना हो, उनके लिए अरहमिजा की जानकारी देने के लिए कैसे जुड़ सकते हैं, क्या अरहमिजा का कार्यक्रम है, किसके बल पर मैं कहता हूं कि मुस्लिम को भी जैन बनाया जा सकता है। नहीं, बन गए हैं।
हैदराबाद के, बीड़ के, और लेखी है, क्योंकि जिन शासन में वो ताकत है, तुम जिन शासन का किसी को करंट दो और उसमें एनर्जी नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस जरूरत है इसको सही तरीके से समझने की, सही तरीके से पहुंचाने की। आज भाई जी बोलेंगे, प्रसन्ना जी बोलेंगे। जल्दी से आ जाना। और आराम में जाके हमारे अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं, भाई जी जो बात अपने सामने रखेंगे उसको आप शांति से सुनना। फिर एक बार अपने इतने शांति से सुना, इतनी संख्या में आए, और मुझे लगता कोटा संघ को भी अच्छा लगा होगा कि महावीर भवन उनका खचाखच भर गया। मैंने तो आते आते पूछा था लोगों से, इतने दूर कोटा वाले आ जाएंगे क्या? बोले मां साहब आ जाएंगे। मैंने कहा मेरे पीछे आएंगे कि उसके पीछे आएंगे? लेकिन हाँ ठीक है। और कल महावीर नगर हो, महावीर नगर वाले कौन है यहाँ पर? हाँ, कल महावीर नगर में धुलड़ी नहीं होगी। 5 समय का शीतल बाबा का शुरू किया हुआ कार्यक्रम कल संपन्न होगा। कल सुबह का ही प्रवचन करूंगा, रात का नहीं करूंगा। मैंने रात का प्रवचन तो इसलिए दिया था आपको कि दिन में नहीं हो सकता, लेकिन मुझे खबर मिल चुकी है कि आप लोगों ने शीतल बाबा के कैरेक्टर में ढल चुके हो और 5 समय के साथ धुलड़ी मनाने की आपकी परंपरा है, तो उसको कंटिन्यू करें। कल महावीर नगर में सुबह ही प्रवचन होगा, इस बात का ध्यान रखें। परसों ओसवाल भवन की टीचर कौन? ओसवाल भवन नहीं, ओसवाल भवन कैंसल, ओसवाल भवन कैंसल, ओके। हाँ, और परसों का प्रवचन 19 तारीख का प्रवचन टीचर्स कॉलोनी में होगा। और टीचर्स कॉलोनी उल्टी तो नहीं, मुझे ऑन द वे तो है, ठीक है, जैसा आप चाहो। एक 5 मिनट के लिए शांति से सुनना। भाई जी आरएम विद्या के अध्यक्ष हैं और 2010 से जो बेड़ा लिया है, 2010 से आज 12 साल होने आ रहे हैं। 2010 से इस प्रण को उन्होंने लिया है, जिसको कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। एक बार उनको सुने और बाद में बाकी सूचनाओं के साथ मंगल पाठ।